जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की नई जानकारी में। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के पास कोई रास्ता नहीं। जी हाँ, सक्षमता परीक्षा क्या देना ही होगा। साथियों, क्या कुछ इस पर अपडेट है, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ खबर नहीं, बल्कि आज की वीडियो सिर्फ सरकार के बयान को दोहराने के लिए नहीं है। आज की ये वीडियो उन हजार नियोजित शिक्षकों के लिए उलझन के लिए है जो आज भी रात को सोने से पहले यही सोचते हैं कि सक्षमता परीक्षा दें या फिर नहीं। दोस्तों, दे दी तो क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नहीं तो भविष्य सुरक्षित है या फिर नहीं। दोस्तों, आपने देखा होगा, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, चाहे समृद्ध यात्रा में हो, चाहे मंच से भाषण हो, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय सभी यही बात दोहरा रहे हैं कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाएं। यही सब बात दोहरा रहे हैं साथियों। लेकिन दोस्तों, अगर कुछ इतना साफी होता तो आज हजारों शिक्षक असमंजन में क्यों होते। आज भी वही सवाल खड़े हुए हैं। सेवा निरंतरता का क्या होगा, 20 साल की सेवा का क्या होगा, एनपीएस नियुक्ति तिथि से क्यों नहीं, सीनियरिटी क्यों खत्म हो रही है, ट्रांसफर होगा नहीं होगा। साथियों, सरकार कहती है सक्षमता परीक्षा स्वैच्छिक है, लेकिन माहौल ऐसा बना दिया है जैसे देनी ही पड़ेगी। तो आखिर आइए जानते हैं सच्चाई, सरकार का असली प्लान। आखिर क्यों शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, सबसे पहला सवाल और अहम सवाल, दोस्तों, आखिर बार बार सक्षमता परीक्षा पर इतना जोर क्यों दे रही है सरकार। तो दोस्तों देखिए, सरकार का साफ मानना है कि बिहार में एक भी नियोजित शिक्षक नहीं बचना चाहिए। सरकार चाहती है कि सभी शिक्षक किसी न किसी तरीके से राज्यकर्मी की श्रेणी में आए। दोस्तों, चाहे वो इनकी सेवा शर्तें जो भी हों, लेकिन सभी शिक्षक राज्यकर्मी श्रेणी में आए। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो प्यारे साथियों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर सरकार कह रही है तो सक्षमता परीक्षा स्वैच्छिक है क्या, तो फिर ये शिक्षकों में जो डर का माहौल बना हुआ है, असमंजन की स्थिति है, ये क्यों पैदा हो रही है। दोस्तों, क्योंकि बातें और हालात एक जैसे नहीं होते। कागजों में भले ही स्वैच्छिक हो, लेकिन माहौल जो बयान है और जो माहौल है और दबाव है, इसे अनौपचारिक रूप से अनिवार्य बना रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो नुकसान दिख रहा है वो लिखित में कहीं क्लियर ही नहीं है कि ये नुकसान होगा। केवल बातें हो रही हैं, ये नुकसान हो सकता है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा नुकसान होंगे, कौन से फायदे होंगे। दोस्तों, शिक्षक सक्षमता परीक्षा से दूरी क्यों बना रहे हैं, सबसे बड़ी वजह है सेवा निरंतरता का खत्म होना। जी हाँ प्यारे साथियों, इसीलिए प्यारे साथियों दूरी यहाँ पे शिक्षक कहीं ना कहीं परीक्षा देने से अलग रहे हैं। सक्षमता परीक्षा पास करते ही पुरानी सेवा टूट जाती है और नई सेवा 2025 से शुरू मानी जाती है। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर का माहौल बना हुआ है। यानी कि जो आप 20 साल की सेवा कर रहे थे वो केवल एक झटके में जीरो हो जा रही है और नई सेवा शुरू मानी जाएगी आपकी 2025 से। इस तरीके का यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बना हुआ है सक्षमता परीक्षा देने के बाद, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, एनपीएस को लेकर शिक्षा मंत्री की नाराजगी क्यों है, क्योंकि एनपीएस का लाभ नियुक्ति से नहीं दिया जा रहा। ये बात ध्यान रखिएगा, एनपीएस का जो लाभ है वो नियुक्ति से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि प्यारे साथियों शिक्षक पूछ रहे हैं कि जब हम 2003, 2005, 2008 से सेवा दे रहे हैं तो एनपीएस 2025 से क्यों। सेवा तो 2003, 5, 2008 से दे रहे हैं साथियों। और जब 2009 में सरकार खुद कह चुकी थी कि नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी हैं, तो फिर प्यारे साथियों ये फर्क क्यों दिखाई दे रहा है। ये जो फर्क है वो क्यों, आखिर इतना बड़ा जो प्यारे साथी झोल के जा रहा है। 2003-5 से सेवा दे रहे थे शिक्षक और अब सरकार ये कहने को मजबूर है कि हम एनपीएस 2025 से देंगे, जबकि 2009 में ये बात कह चुके थे। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सीनियरिटी और वरीयता का जो मुद्दा है वो बड़ा है। क्यों, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के बाद पुरानी वरीयता खत्म हो रही है। सक्षमता परीक्षा देने के बाद साथियों जो सीनियर हैं वो जूनियर बनते जा रहे हैं और सरकार कहती है कि बाद में नियम बना देंगे।
लेकिन दोस्तों शिक्षक पूछते हैं कि बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। आखिर जो सीनियर हैं वो अब जूनियर बन जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों सक्षमता परीक्षा है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी वरीयता है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों 20 साल की सेवा को लेकर शिक्षक इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि 20 साल की मेहनत, अनुभव और योगदान कहीं गिना नहीं जा रहा है साथियों। जो उन्होंने पिछले साल मेहनत की, पिछले कई सालों से उनका जो अनुभव रहा है उसे अब आगे कहीं काउंट नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों का साफ कहना है कि अगर प्रमोशन बिना परीक्षा होता तो हमें 20 साल की सेवा के आधार पर राज्यकर्मी क्यों नहीं बनाया जा सकता। जी हाँ, अगर प्रमोशन बिना परीक्षा होता है तो यही सारे सवाल शिक्षकों को परेशान करते जा रहे हैं। दोस्तों अब ट्रांसफ़र को लेकर डर क्यों है दोस्तों, आपको बता दें कि क्योंकि अभी कुछ क्लियर भी नहीं हुआ है और आज शिक्षक अपने ही विद्यालय में हैं, घर परिवार वहीं सेट है। लेकिन डर जो है वो है कि सक्षमता परीक्षा के बाद जब ट्रांसफ़र नीति आएगी तो उनके मजबूरन उस विद्यालय को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, मजबूरन। इसीलिए कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र को लेकर जो शिक्षक हैं वो इस बात को भी नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं यदि सक्षमता परीक्षा के बाद जो ट्रांसफ़र नीति आएगी तो उन्हें उस स्कूल से हटवा दिया जाएगा, दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसीलिए शिक्षक इस बात को लेकर परेशान हैं। दोस्तों तो जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनका वैसे क्या सुरक्षित है? दोस्तों सरकार खुद कहती है कि नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन साफ ये भी नहीं है कि आगे लिए उनकी नीति क्या होगी। यही असमंजस की स्थिति शिक्षकों को रोक रहा है सक्षमता परीक्षा देने से, क्योंकि आगे की स्थिति भी नहीं मालूम है। और प्यारे साथियों जो सरकार ये बात खुद कह रही है कि नौकरी नहीं जाएगी, खुद स्पष्ट बयानबाजी हो रही है और आगे की रणनीति है उसे भी साफ नहीं दिखाया जा रहा है कि आगे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इसका लाभ होगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आखिर सरकार क्यों छुपा रही है? साथियों एक ही मकसद है कि सक्षमता परीक्षा दें। साथियों दोस्तों फैसला आपका है, देना है या नहीं देना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है यह आपकी समझ है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन साथियों फैसला डर से नहीं, जानकारी में होना चाहिए। साथियों आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको इसके लेकर क्या राय है, आप ज़रूर सोच रहे होंगे, हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस पर लगातार विशेष चर्चा हो रही थी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी असमंजस की स्थिति है। मैं आपसे कहूँगा कि इसकी अगर प्यारे साथियों आपके मन में कोई अगर अभी भी डाउट है तो और इस पर रिसर्च कर लीजिएगा, जिससे आपके मन का डाउट है वो शांत हो जाए और आप ये कहीं ना कहीं निर्णय ले सकें कि आखिर हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सक्षमता परीक्षा को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।